तो गाइस इस वीडियो में आपको इस लेवल तक की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपके एनिमेशन की के बेसिक्स कवर कर दूंगा। तो गाइस अब मैं यहाँ पर एक ब्लू कलर की बैकग्राउंड लेयर लेके आ चुका हूँ। अब इसके ऊपर मैं एक फोटो लेयर ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके लेफ्ट साइड में प्लेस कर देता हूँ। अब हमें लेयर्स के ऊपर एक एनिमेशन की का ऑप्शन मिलता है। अब इस लेयर को हम एनिमेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं एनिमेशन की पे टैप करता हूँ। अब ये जो हमें ऑप्शन दिख रहा है वो की फ्रेम ऐड सब्ट्रैक्ट या फिर अगले पिछले की फ्रेम पर जाने का काम आते हैं। अब एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम पर हम एनिमेट कर सकते हैं। जैसे मैं इस लेयर को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और उसके बाद प्लस का आइकन दबा देता हूँ। ये देखो हमारा एक यहाँ पर की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब इसके बाद मैं एक और की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो ये की फ्रेम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एनिमेशन का, ये की फ्रेम हमारा एंडिंग पॉइंट है। अब मैं जैसे अगले की फ्रेम पर जाता हूँ नेक्स्ट वाला बटन टैप करके, अब मैं चाहता हूँ कि इस की फ्रेम पर ये पिक्चर इधर आ जाए। ठीक है, अब देखो हुआ जादू। इस की फ्रेम पर इसकी पोजीशन क्या थी? यहाँ थी। अगले की फ्रेम पर जाते जाते घिसकता है यहाँ पे पहुँच गया। अब इसके बाद ये इसी पोजीशन पर रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस पोजीशन पर की फ्रेम ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर इसको कॉर्नर में लेके चला जाता हूँ। अब इसको मैंने 180 डिग्री रोटेट भी कर दिया और इसको ऊपर भी लेके चला गया। अब देखो इस की फ्रेम पर कहाँ थी वो इसकी पोजीशन। अब घिसकते इसकी पोजीशन 90 डिग्री घूम गया और कॉर्नर पे चला गया। अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। यहाँ से ये यहाँ पर गया, उसके बाद ऊपर गया। अब मैं एक और की फ्रेम ऐड कर देता हूँ आगे। एनिमेशन की पर गया, की फ्रेम ऐड करा। अब मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर सेंटर में आ जाए, रोटेट हो जाए और इसका साइज बड़ा हो जाए। पिछले की फ्रेम पर पोजीशन क्या थी और रोटेशन क्या थी, अगले की फ्रेम पर इसका साइज भी बड़ा हो गया, रोटेट भी हो रहा है, पोजीशन भी सेट हो रही है। अब देखो एक बार मैं प्ले करता हूँ फिर देखना कैसी लग रही है। यहाँ से यहाँ रोटेट, साइज बड़ा हो गया, सेंटर, LS एडिट्स। अब देखो स्टार्टिंग के पोजीशन को मैं चाहे बाहर भी रख सकता हूँ फ्रेम से। अब अगले की फ्रेम पर तो इसकी पोजीशन यहीं थी, ये वापस यहीं पे आ गया। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। जैसे मैंने इसको एक्सटेंड करा और दोबारा यही लेयर ऐड कर दी। अब जैसे मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और एनिमेशन की पर जाता हूँ। अब हमें बार बार की फ्रेम्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम किसी पोजीशन पर चले जाते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं। अब मैं इसकी पोजीशन सेट कर देता हूँ छोटा करके कॉर्नर में। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब मैं अगली कोई पोजीशन पर चला जाता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब इसको हम सेंटर में लेके चले जाते हैं, इसका साइज बड़ा कर देते हैं। अब हमें बार बार की फ्रेम्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस हम अलग अलग पोजीशन पर जाएंगे और अपना यहाँ पर रोटेशन पोजीशन और साइज को सेट कर सकते हैं। अब देखो ये तो सिर्फ हम फोटो लेयर के ऊपर कर रहे थे। अब ये चीज़ आपकी वीडियो लेयर, टेक्स्ट लेयर या फिर कोई स्टिकर वगैरह के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। लेयर में जाके मैं कोई वीडियो लेयर ऐड करता हूँ। ये मैंने रिसेंटली एक ट्रिक शॉट मारा था, उसकी वीडियो है। अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। ये गए बास्केट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जैसे जैसे आगे बढ़े टाइम के साथ साथ ये मेन रिंग के ऊपर फोकस कर दे ताकि हमें बॉल जाती हुई अच्छे से दिख जाए। अब स्टार्टिंग में हम इस पोजीशन पे थे, एनिमेशन की पे जाते हैं। अब हम इस पॉइंट तक बिल्कुल लास्ट पर जाकर इसका साइज बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। ये देखो ये हुई एनिमेट। अब चाहूँ तो मैं बीच में कोई और की फ्रेम ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया था, अब मैं कोई बीच में भी की फ्रेम ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इसका साइज कर दिया छोटा। तो गाइस अगर आपको मेरे जैसी एनिमेशन क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको कुछ इस टाइप से वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है जिसमें आप ऐसे कुछ भी सुपर हीरो का एक्शन दोगे और उड़ने की एक्टिंग करोगे बस। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त आपने एक ख्याल रखना है कि आपका एक ना एक बार एम्प्टी फ्रेम आना चाहिए। देखो अब यहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक बार एम्प्टी फ्रेम पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ से कैप्चर एंड सेव का ऑप्शन टैप कर देंगे। ठीक है, अब आपको फ्रेम बाय फ्रेम चेक करना है कि कब आप उड़ना स्टार्ट करोगे। जैसे मैं यहाँ कहीं उड़ना स्टार्ट हो गया था, जैसे मैं उड़ना स्टार्ट हुआ वैसे ही मैं ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। डन। अब उसके बाद देखो जैसे मैं प्ले करता हूँ अब कैसी वीडियो बनी हमारी। बस यहाँ पे गया, यहाँ पे उड़ नहीं पाया। अबे साले। अब मैंने जो कैप्चर करा था फ्रेम, उस फ्रेम को यहाँ पर ले आना है। अब हमारी वीडियो कैसे बनी है, जैसे मैं प्ले करता हूँ, उड़े गायब, उड़े और यहीं की यहीं गायब हो गए। अब मेरे को क्या करना है, इस पहली वीडियो क्लिप के मेरे को आखिरी फ्रेम पर जाना है। अब इसके बाद मैं कर देता हूँ कैप्चर एंड सेव।
इसको मैंने क्यों करा, क्योंकि इसमें से मैं अपने आप का बैकग्राउंड हटा दूंगा। अब उसके लिए मैं जाता हूँ पिक्सआर्ट में। अब मैं पिक्सआर्ट में आने के बाद वही वाली पिक्चर को ले आता हूँ। अब इसमें से मेरे को क्या करना है, अपने आप को क्रॉप करना है। टूल्स में जाकर फ्री क्रॉप। अब इसमें से हम खुद को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रश से अपने आप के ऊपर अच्छे से पेंटिंग कर लेनी है, कोई भी पार्ट नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं तो जल्दी जल्दी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और इसकी PNG मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है। अब नेक्स्ट करते हैं, सेव कर दोगे और गैलरी में सेव कर देना। अभी हम वापस काइन मास्टर में आने के बाद आपको वही एंड फ्रेम पर चले जाना है। अब यहाँ पर लेयर की फॉर्म में उस PNG को ऐड कर लो। अच्छे से रिसाइज कर देना कि पिछली पिक्चर के ऊपर आपकी पिक्चर परफेक्ट तरीके से बैठ जाए। उसके लिए मैं यहाँ पर इसका यूज़ करूँगा। अगर आपको इस सेटिंग के बारे में नहीं पता तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। अब देखो, जैसे ही मैंने परफेक्टली मैच कर दिया, अब प्ले करके देखता हूँ। ये जंप करी, मैं वहीं पे पॉज हो गया। अब उसके बाद हमारे यहाँ पर यूज़ होगा एनिमेशन की का। अब एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ और अंदाज़ा लगाता हूँ कि कब तक मेरे को उड़ना चाहिए, मतलब कब तक मेरे को फ्रेम के बाहर जाना चाहिए। प्ले करा, मेरे को लगता है यहीं के आसपास मेरे को फ्रेम के बाहर चले जाना चाहिए। एनिमेशन की पे गया। अब मैं इसको ले जाता हूँ फ्रेम के बाहर। अब जैसे मैं प्ले करता हूँ, ये देखो, अब यहाँ तक तो हमारी वीडियो क्लिप चल रही थी। उसके बाद हमारी PNG आ गई और पीछे बैकग्राउंड में वही रह गया। अब ये हो गया हमारे उड़ने वाली एनिमेशन। प्ले करते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी फिनिशिंग कमी रहेगी। आप अच्छे से टाइम लगाकर प्रैक्टिस करना, उसके बाद आप एनिमेशन की में भी मास्टरी कर लोगे। अब यहाँ पर मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा आ जाएगा अगला सीन। अब एक बार आप सेकंड सीन को देख लो और खुद ट्राई करो, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब अगला पार्ट हमारा थोड़ा सा और बढ़िया होने वाला है। मीडिया पे गए, पार्ट 6 शूट। मैंने ये फोटो खींच के रखी थी। अब अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा ऐसा बैकग्राउंड कैसे लेके आए, हमारे इतनी ऊपर से, हम ऊपर से कैसे खींच सकते हैं, कुछ टेंट करने की जरूरत नहीं है। घर की छत पे चढ़ो, फोटो खींचो, बस। और दूसरा ऑप्शन है, गूगल पे जाके सर्च करो, डाउनलोड करो और यूज करो। इस फोटो पे हम जाते हैं पैन एंड जूम पे। स्टार्टिंग का पार्ट रखा हमने ये, एंडिंग का पार्ट रखा हमने ये। इसको कर देते हैं थोड़ा सा ट्रिम। फास्ट लग रहा है ना, फास्ट चल रहा है, थोड़ा और ट्रिम कर देते हैं। अब देखो, अब क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं डुप्लीकेट। अब हमने इसको 5-6 बार डुप्लीकेट कर दिया। आप स्पीड देखो, ठीक है। आप चाहे तो इसकी स्पीड और फास्ट कर सकते हो। अब एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये लग रही है ना बिल्डिंग आगे 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 चल रही है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, एक मोशन ब्लर ऐड करना है कि ऐसा लगे बिल्डिंग बड़ी फास्ट चल रही है। लेयर पर जाते हैं, इफेक्ट पर जाते हैं। अब अगर आपके पास मोशन ब्लर डाउनलोड नहीं है तो एसेट स्टोर में से कर लेना। उसके बाद मोशन ब्लर पर जाना है। जैसे ही ये वाला फ्रेम शुरू होगा हमारा, वहां से हमको मोशन ब्लर ऐड कर देना। हमने इसको पूरी स्क्रीन पे कर दिया। अब आपको सेटिंग्स में जाना है। अब यहाँ पर इसका एंगल सेट कर देना, 0 एंगल कर दिया। अब देखो, जैसे मैं प्ले करता हूँ, ऐसा लग रहा है स्पीड में बिल्डिंग्स पीछे की तरफ जा रही हैं। अब इसके ऊपर हम एक और अपनी लेयर ऐड कर लेते हैं। वीडियो बनाई थी मैंने ज़मीन पे खड़े होकर जंप करने की। उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और उसकी मैंने बैकग्राउंड हटा दिया। रोटेट, और मैं लेके चला जाता हूँ इसको स्क्रीन के बाहर। प्ले करके देखते हैं। मेरे को यहाँ तक चाहिए कि वो अपोजिट साइड चला जाए। अब यहाँ पर मैंने एक और की फ्रेम ऐड करा और इसको पहुँचा दिया इस तरफ। अब एक बार प्ले करके देखते हैं कैसी लग रही है हमारी एनिमेशन। लगी ना खतरनाक, ऐसा लग रहा है इतनी स्पीड में बंदा चल के जा रहा है। अब आपके पास एक और ऑप्शन भी आ सकता है कि आप चाहो तो इस पर भी मोशन ब्लर लगा सकते हो। अब सिर्फ इस सब्जेक्ट के ऊपर मोशन ब्लर आएगा, थोड़ा सा ब्लर इसको और रियलिस्टिक बना देता है। अब हमारा आ जाता है अगला सीन। अब आपको लास्ट एंडिंग लैंडिंग कैसे करनी है, तो आपको कुछ इस टाइप से वीडियो बना लेनी है जिसमें आप ऐसे जंप करके लैंड हो रहे होगे किसी सुपर ह्यूमन की तरह। अब लास्ट एंडिंग के वक्त भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक एम्प्टी फ्रेम आना चाहिए। आपने एम्प्टी फ्रेम को भी कैप्चर कर लेना है और उसको अपनी इस वीडियो क्लिप से पहले लगा देनी है। अब उसके बाद आपको इस पोजीशन पर जाना है जहाँ पे आप हवा में होगे और लैंड कर रहे होगे। जैसे मैं इस पोजीशन को ले लेता हूँ, इस पोजीशन पे गए, ट्रिम टू लेफ्ट करा। अब प्ले करके दिखाता हूँ, एकदम से टपके टप। अब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या करना है। इसकी स्टार्टिंग फ्रेम पर जाना है, यहाँ से कर लेना है कैप्चर एंड सेव। उसके बाद आपको उस फ्रेम को लेके जाना है पिक्सआर्ट में और उसका अपने बैकग्राउंड को इरेज कर देना है और उसके बाद आपने लेयर की फॉर्म में उसको ऐड कर देना है। असली वाले के बराबर इसका साइज कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे ही ये वाली वीडियो क्लिप शुरू होती है वहाँ से मैं इसको ट्रिम टू राइट कर देता हूँ।
मतलब यहाँ से इसके बाद ये असली वाला लगन बन जाएगा। अब ये सिर्फ पिक्चर है और बैकग्राउंड अलग अलग है। अब इस पिक्चर को हम एनिमेट करते हैं। एनिमेशन की पर गए, लास्ट पे की फ्रेम ऐड करा, स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करते हैं जिसमें हम जाएंगे ऊपर। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है एनिमेशन का, एंडिंग पॉइंट ये है। अब उसके बाद हमारी हो जाएगी यहाँ से वीडियो शुरू, लैंड। अब इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं, प्ले करा। अब लास्ट पे भी कर देते हैं कैप्चर एंड सेव। अब यहाँ पर मीडिया से हम इस सेव को लेके आ जाते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, प्ले करता हूँ। अब यहाँ पर बैकग्राउंड और इमेज अलग अलग है, लैंडिंग हुई, यहाँ पॉज हो गया, ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। अब वो जो मैं धुआं लेके आया था वो मैं ग्रीन स्क्रीन से लेके आया था। देखो जैसे ही आप यहाँ पर लैंड हुए थे वैसे ये धुआं उठना स्टार्ट हो गया। अब इस पर जाते हैं, क्रोमा की पे एनेबल करा। ये हमारा थोड़ा सा ग्रीन डस्ट अभी भी है, इसको थोड़ा सा हम फिल्टर कर लेते हैं। मैं बस जल्दी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब अगर आप थोड़ा सा डिटेल्ड वे में करोगे तो आपके और भी अच्छे से होने वाली है। जैसे मैं प्ले करता हूँ यहाँ पर हमारी लैंडिंग हुई और ये मिट्टी उठनी स्टार्ट होगी। बस हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और हम कुछ अच्छे साउंड इफेक्ट्स डाल के इसको और रियलिस्टिक बना सकते हैं। और वो सारे साउंड इफेक्ट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब अगर मैं प्ले करके दिखाता हूँ तो देखो कैसी बनती है हमारी वीडियो। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। तो हमारी काइनमास्टर ट्यूटोरियल की सीरीज खत्म हो चुकी है, तो मैं मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए कीप क्लिकिंग, कीप शूटिंग एंड बी क्रिएटिव। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।